हर हर महादेव मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से भक्ति उजागर चैनल पर। प्यारे मित्रों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें जो आपकी लाइफ को बदल देगी। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो एक प्यारे से कमेंट के माध्यम से हर हर महादेव जरूर लिखें। एक बार पार्वती ने भगवान शिव से कहा, मैंने धरती पर देखा है कि जो व्यक्ति पहले से ही अपने प्रारब्ध से दुखी है उसे और ज्यादा दुख मिलता है, और जो सुख में है आप उसे दुख नहीं देते। भगवान ने तब तो इस सवाल का जवाब टाल दिया। कुछ समय बाद शिव पार्वती मर्त्यलोक में प्राणियों का हालचाल जानने के लिए गए। दोनों ने मनुष्य का रूप धारण किया और पति पत्नी के रूप में एक गांव के पास डेरा जमाया। शाम के समय पार्वती ने रसोई की तैयारी शुरू की। वे चूल्हा बनाने के लिए बाहर से ईंटें लेने गईं और गांव में कुछ जर्जर हो चुके मकानों से ईंटें लाकर चूल्हा तैयार किया। चूल्हा तैयार होते ही शिव खाली हाथ लौट आए। पार्वती ने उनसे कहा कि आप तो कुछ लेकर नहीं आए, भोजन कैसे बनेगा? शिव बोले, पार्वती अब तुम्हें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शंकर जी ने पार्वती से पूछा कि तुम चूल्हा बनाने के लिए इन ईंटों को कहां से लेकर आई? माता पार्वती ने कहा, प्रभु इस गांव में बहुत से ऐसे घर भी हैं जिनका रखरखाव सही ढंग से नहीं हो रहा है। उनकी जर्जर हो चुकी दीवारों से मैं ईंटें निकाल कर ले आई। शिव ने फिर कहा, जो घर पहले से खराब थे तुमने उन्हें और खराब कर दिया। तुम मजबूत घरों की दीवारों से भी तो ईंटें ला सकती थी। पार्वती बोली, प्रभु उन लोगों ने अपने घरों का रखरखाव अच्छी तरह किया है, वे सुंदर भी लग रहे हैं, उन्हें बिगाड़ना ठीक नहीं होता। इस पर शंकर जी ने कहा कि कुछ दिन पहले पूछे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर भी यही है। जिन लोगों ने अपने जीवन को अच्छे कर्मों से सुंदर बना रखा है उन्हें दुख कैसे हो सकता है? जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये कर्मों की बात है। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं, क्योंकि बदली हुई आदतें ही आपका भविष्य बदलेगी। जिसने अपनी इच्छाओं पर काबू पा लिया उस मनुष्य ने जीवन के दुखों पर काबू पा लिया। परिवर्तन से डरे नहीं, आप कुछ अच्छा खो सकते हैं लेकिन आप कुछ बेहतर पा भी सकते हैं। कोई मेरा बुरा करे वो कर्म उसका, मैं किसी का बुरा ना करूं यह धर्म मेरा। अपनी उम्र और पैसों पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि जो चीजें गिनी जा सके वह यकीनन खत्म होती है। फिर से प्रयास करने से कभी मत घबराना, क्योंकि इस पर शुरुआत शून्य से नहीं अनुभव से होगी। खुशियों का कोई रास्ता नहीं, खुश रहना ही रास्ता है। हजारों शब्दों से अच्छा वह एक शब्द है जो शांति लाता है। अतीत पर ध्यान मत दो, भविष्य के बारे में मत सोचो, अपने मन को वर्तमान क्षण में केंद्रित करो। शक एक लाइलाज बीमारी है, यह अच्छे से अच्छे रिश्ते और दोस्ती को भी दीमक की तरह चाट जाती है। हम जो कुछ भी है वह हमने आज तक क्या सोचा इस बात का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बोलता या काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता या काम करता है तो उसकी परछाई की तरह खुशी उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। कोई तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता है तो तुम्हारा हौसला बढ़ता है, पर जब किसी का हाथ कंधे पर नहीं होता तुम अपनी शक्ति खुद बन जाते हो, और वही शक्ति महादेव है। अपना रास्ता स्वयं बनाएं, क्योंकि हम अकेले पैदा होते हैं और अकेले ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसलिए हमारे अलावा कोई और हमारी किस्मत का फैसला नहीं कर सकता। झूठ का कोई भविष्य नहीं, वह आपका आज शायद सुखद करें पर कल तो बिल्कुल नहीं। मन का झुकना बहुत जरूरी है, केवल सर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। बहुत ज्यादा भरोसा मत करो, बहुत ज्यादा प्यार मत करो, बहुत ज्यादा उम्मीद मत करो। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखता। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। हमारा मन ही सब कुछ है,
जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बनते जाते हैं। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए। सहारे कितने भी अच्छे और अच्छे क्यों ना हो, एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। कोई व्यक्ति तुम्हें दुख नहीं देता, तुम्हारे कर्म उस व्यक्ति के द्वारा दुख के रूप में प्राप्त होते हैं। क्रोध को शांत करने के लिए एक ही उपाय है, बजाय यह सोचने के कि उसका हमारे प्रति क्या कर्तव्य है, हम यह सोचे कि हमारा उसके प्रति क्या कर्तव्य है। क्रोध से आज तक कभी किसी का मंगल नहीं हुआ है। यह आपके समस्त गुणों का नाश कर देता है। इसलिए क्रोध की संगति से दूर रहें। दुखिया को न सताइए, दुखिया देवेगा रोए। दुखिया का जो मुखिया सुने तो तेरी गति क्या होए। जिस दिन हम यह समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है, सिर्फ उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन से सब दुख समाप्त हो जाएगा। बहुत होश में यह मत सोचो कोई देख नहीं रहा। आज तुम बुरा कर रहे हो तो तुम्हारे पुण्य खर्च हो रहे हैं। जिस दिन तुम्हारे पुण्य खर्चे हुए, अभी का पाप और पीछे का पाप मिलेगा। त्रिभुवन में कोई तुम्हें बचाए नहीं सकेगा। सत्य की राह में चलने वाले की निंदा बुराई अवश्य होती है, इससे घबराना नहीं चाहिए। यह आपके बुरे कर्मों का नाश करती है। जहां आपके लिए निंदा और बुराई हो, वहां आपके बुरे कर्मों का नाश हो जाता है। स्वयं को ईश्वर को समर्पित कर दो। यह जीवन जैसा भी है उनका दिया हुआ है। तुम्हारे पास जितने भी साधन संसाधन है, वह उनकी कृपा का प्रभाव है। तुम जिसका भोग कर रहे हो वह सब ईश्वर का है। ऐसे विचार के साथ कर्म करो, जीवन यापन करो, जीवन सुखमय होगा। देह भाव ही मोह है। जो अपने शरीर की सुंदरता को देखता है, वह ईश्वर की सुंदरता से विमुख हो जाता है। आपका चंचल मन बिना बात के भी बात की रचना कर सकता है। आपके मन के भीतर विषाद भर सकता है। इसलिए अपने चंचल मन को नियंत्रित करो। अपने गुरु के सानिध्य में रहकर अपने मन को वश करने की उक्ति को जानो। जब व्यक्ति का ध्यान प्रभु भागवत में लग जाता है, तब वह मोह से मुक्त होकर कार्य करता है। महादेव की कृपा से मोह का नाश होता है और आनंदमय जीवन की प्राप्ति होती है। चाहे तुम कितने भी बड़े हो, अपने निर्णय स्वयं लेने में सक्षम भी हो जाओ, तब भी विवाह माता पिता की सहमति से जरूर करना, क्योंकि उन्होंने तुम्हें जन्म दिया और इतना बड़ा किया। वह तुम्हारे अच्छे बुरे का अधिक ज्ञान रखते हैं। भगवान का नाम जाप करते रहो, यही जब तुम्हें माया से बचाएगी। क्योंकि जहां शंकर भजन होता है, वहां माया का असर नहीं होता। सत्य के मार्ग पर चलने के लिए तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। तुम कहां बैठे हो, कैसी संगत में हो, तुम्हारा हृदय निर्णय कर देगा। जहां सत्य होता है, ईश्वर वही विराजमान होते हैं। सभी समस्याओं से सुलझने का एकमात्र उपाय है प्रभु को अपना वास्तविक मान लो, उनकी जगह पर किसी को मत बैठा लो। मनुष्य जीवन सत्य मार्ग के लिए है, अच्छे बनो। माँ बाप की सेवा क्यों, बीमारों का सेवा करो, जरूरतमंद का मत करो, यही मनुष्य जीवन है। कौन क्या कर रहा है इस पर ध्यान मत दो, केवल तुम्हें सुधरना है, इस पर ध्यान दो। प्रातः काल जब उठे तो प्रभु को प्रणाम करके निश्चय करें कि आज हम पूरा का पूरा समय आराध्य देव में लगाने की पूरा का पूरा चेष्टा करेंगे। अगर तुमको अपने मन को शांत करना है, मन को स्थिर करना है, तो प्रभु के चरणों का दृढ़ता पूर्वक आश्रय और नाम जप करें। आप चाहे कितने भी पवित्र शब्द पढ़े, चाहे जितने भी बोलें, यदि आप उन पर अमल नहीं करेंगे तो वे आपका क्या भला करेंगे। मैं ऐसे भाग्य में विश्वास नहीं करता जो मनुष्य चाहे जैसे भी कार्य करें उसी पर निर्भर होता है।
लेकिन मैं इस बात में विश्वास करता हूं कि जब तक वे कार्य नहीं करते तब तक भाग्य उन पर ही पड़ता है। मैं कभी नहीं देखता कि क्या किया गया है, मैं केवल वही देखता हूं जो किया जाना बाकी है। शरीर को स्वस्थ रखना एक कर्तव्य है, अन्यथा हम अपने मन को मजबूत और स्पष्ट नहीं रख पाएंगे। जीवन वह नहीं है जो हमें मिला है, जीवन वह है जो हम बनाते हैं। शक्ति चाहिए तो ज्ञान हासिल करो और सम्मान चाहिए तो चरित्र अच्छा करो। ताकत की जरूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थी को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।